सर आज क्या प्रोग्राम है? हाँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही हूँ और मैं लखनऊ से आज कानपुर आया हुआ हूँ। कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का ये 2 दिन का एक बहुत बड़ा आप इसको एक तरह से कह सकते हैं नेत्र कुंभ ही था ये, जहाँ पे सिर्फ कानपुर और उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से, राइट फ्रॉम साउथ, गुजरात, उड़ीसा, सब जगह से वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये जो समागम कह सकते हैं आप, या इसको आप कह सकते हैं कि जो ये बहुत बड़ी आई कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आँखों की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर की डिस्कशन ना हुआ हो। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। अपने अपनी जगहों पे हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में क्या एकेडमिकली, क्या चिकित्सा में बहुत नई चीज़ें आई हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई आई है, कौन से ऑपरेशंस नए हो रहे हैं, जिससे कि जो कॉमन पब्लिक है उसका कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी ड्राइव्ड हम उनको उपचार दे सकें। इस पूरे नेत्र जो कॉन्फ्रेंस, जिसको कि हम आई कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इसको हमने कैवनपोर कॉलिक्यूम का नाम दिया और हमने कैवनपोर वो नाम रखा जो कानपुर का पहला ओरिजिनल ब्रिटिशर्स के ज़माने का नाम था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो आज की ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कि जो आँखों पे जो बच्चे, बड़े, बूढ़े और मध्य यूथ भी जो हैं, इतनी ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, कैमरा, मोबाइल, टीवीज़, वीडियो गेम्स, इससे आँखों पे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर बहुत गहन बातें हुई। मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, सफ़ेद मोतिया, उसमें क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। क्या क्या नए इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या नई मशीनें हैं, और क्या कम से कम आँख को बिना सुई, बिना चीरा, बिना टाँका, बिना पट्टी, बिना परहेज के मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव हो सके, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। काला मोतिया जो कि निगाह का चोर माना जाता है, कि चुपचाप रोशनी चली जाती है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता, उस पे ग्लूकोमा, काला मोतिया सबल वायु, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ। और नई नई मॉडलिटीज़ को कैसे हम अपने कॉमन चिकित्सा जगत में समागम कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बातें हुई। इस पूरे प्रोग्राम का एक मेन मकसद ये भी था कि जो दूर दूर से चिकित्सक आए थे वो सिर्फ चिकित्सीय बातें करके बोर ना हो जाएं, तो इन्होंने इसमें कुछ क्विज़, कुछ ऐसे आइटम जिसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो सके डॉक्टरों का, तो उसको, लेकिन वो सिर्फ आँख की चिकित्सा जगत से ही रिलेटेड, उसके ऊपर हमने एक आईपीएल जैसे क्रिकेट का मैच होता है उस तरह से हमने ओपीएल, ऑप्थेल्मिक प्रीमियर लीग रखा, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सर्जिकल वीडियोस, जिसमें जो जो लोग इनोवेटिव्स हैं, उस जैसे हम नए नए काम करते हैं उसके सर्जिकल वीडियोस, और फिर उसके ऊपर वाद और प्रतिवाद, ये दोनों हुआ, और इससे पूरे चिकित्सा जगत को बहुत लाभ होगा, मेरा ऐसा मानना है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आँखों का जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है डिजिटल स्क्रीन्स। अब चाहे हमारे घर के बच्चे हों, चाहे यूथ हो, टीनेजर्स हों, बड़े माँ बाप हों या वृद्ध हों, सब अपने आप को काम करते समय काम करते हैं, और जब रिलैक्स करना हो तो भी फिर मोबाइल और टीवी लेके बैठ जाते हैं। इससे डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे आँखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसको हम कहते हैं ड्राई आइज़, क्योंकि हमारी पलकें कम झपकती हैं और आँखों का आंसू उड़ना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे पूछा इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको मोटिवेट होना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं।